सचिन और सीमा हैदर को लेकर एक और खुलासा हुआ है कि सचिन ने होटल की बुकिंग करते वक्त ये बताया कि उसकी पत्नी दुबई से आ रही है। जब सीमा आई तो उसकी मांग में सिंदूर नहीं लगा हुआ था। करीब 2-4 दिन बाद सीमा ने साड़ी पहनी और सिंदूर लगाया। हमारा जो रूम का रेंट है 500 नेपलीज है सर। अच्छा। तो वो 500 और 7-8 दिन का वो रूम का। और वो लोग वो लोग ने जो रूम में खाते थे वेज थाली ज़्यादा खाते थे। अच्छा। तो वेज थाली थोड़ा बहुत 7-8 हज़ार आए होंगे नेपाली। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सीमा हैदर जब आई थी तो जो बता रहे हैं कि वो उसने शादी की हुई थी, पति पत्नी थे, तो सीमा हैदर ने मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, कुछ इस तरह का लग रहा था आपको? नहीं, उसने कुछ नहीं लगाया था। जब आई थी तो उन्होंने कुछ देखा भी नहीं हमने। तो 4-5 दिन के बाद उन्होंने सिंदूर साड़ी पहनी थी। अच्छा। तभी हमको लग रहा था वो शादीशुदा है। नहीं शादीशुदा है। तो कुछ ये भी बात आ रही है कि उन्होंने मंदिर में शादी की, कुछ कह रहे हैं होटल में शादी की। आपको कुछ जानकारी है? उन्होंने सर शादी मंदिर में किया बोले, शायद वहाँ किए होंगे, वो हमको दिखा भी नहीं, आइडिया नहीं है। तो जो सिंदूर डाले है वो रूम के अंदर ही था। वो जो वीडियोज है हमने दिखा तो रूम के अंदर का ही है जो। तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार जो जानकारियां सीमा हैदर ने दी थी उन जानकारियों में झोल है। और यही नहीं, जो सचिन वहां पर गलत नाम से ठहरा था, वहां शिवांक नाम से एंट्री की थी। इन सब के पीछे क्या वजह थी, जानने के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा का, जो कि काठमांडू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, हमने आपकी रिपोर्ट्स भी देखी जिसमें वहां के जो होटल संचालक थे वो ये बता रहे थे कि उन्होंने शिवांक नाम से एंट्री की थी, रूम नंबर भी गलत बताया था। इतनी सारी गलत जानकारियां देने के पीछे क्या वजह निकल कर आ रही है? देखिए चंदन, इसमें सबसे पहली बात यह है कि सचिन मीना काठमांडू आया था, वो होटल में रुका। ये बात की इस बात की तस्दीक होती है, जो वीडियोस जो हैं वो निकल करके आए हैं वो होटल मालिक से और उनके जो ससुर हैं भक्ता बहादुर, इनके पास से और उनके परिवार के साथ वीडियो मिले हैं। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि वो उसी होटल में आकर के रुके थे, कमरा नंबर 204 में आके रुके थे। ये बात भी तय हो गई है क्योंकि जब पूछताछ की गई, उनसे बातचीत की गई, तो इस बात की भी तस्दीक हुई कि वो 204 नंबर कमरे में आकर के रुके हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब सचिन मीना यहाँ पर आया था तो उसकी एंट्री सही तरीके से क्यों नहीं की गई, क्योंकि जो होटल मालिक है गणेश, वो ये कह रहा है कि उसने अपना गलत नाम बताया। लेकिन उस गलत नाम में जो 3 नाम उसने दिए, उनके कमरों के आगे 201 है, 203 है, 302 है, ये नंबर लिखे हैं जो कि भारतीय हैं। कहीं पर भी 204 नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो यानी कि पहली गलती कहीं ना कहीं ये है कि सचिन मीना ने उसको गलत जानकारी दी है, तो वहीं होटल ने भी जानकारी सही नहीं मांगी है। दूसरी बात यह है कि जब सीमा हैदर को लेकर के जब सचिन आया है तो उसकी भी एंट्री होटल के अंदर नहीं की गई है। किसी भी तरीके से उनके दस्तावेज, उनके डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। जो न्यू बस पार्क इलाका है जहां पर ये होटल्स हैं, उस इलाके की अगर हम बात करें तो वहां पर हजारों की तादाद में होटल्स खुले हुए हैं, छोटे छोटे होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं। जो बस अड्डे पे या जो बाहर से जो घूमने के लिए आते हैं उनको वो लेकर के आते हैं, अपने होटल में ठहराते हैं। अपना बिजनेस चलाने के लिए वो इस तरह की लापरवाही यहाँ पर बरत रहे हैं। और सीसीटीवी की अगर हम बात करें तो सीसीटीवी रिकॉर्ड भी वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि सचिन मीना ने तो अपने रिकॉर्ड को, अपनी जो जानकारी है उसको छिपाया ही। वहीं यहाँ का जो होटल मालिक है, न्यू विनायक जो होटल है जिसके मालिक गणेश हैं, भक्ता बहादुर हैं, उन्होंने भी जानकारी को रखने में, दस्तावेज लेने में लापरवाही बरती है। तो दोनों को मिलाकर के ये निकल करके आता है कि सचिन ने इस बात का फ़ायदा उठाया और वहीं सीमा हैदर ने भी इस बात का फ़ायदा उठाया। अब मैं बताता हूँ चंदन की, जब 10 मार्च को सचिन मीना यहाँ पर पहुँचा था, बस अड्डे में पहुँचा था, वहाँ से भक्ता बहादुर उनको लेकर के अपने होटल में आया, कमरा दिलाया। उसके बाद सचिन मीना सीमा हैदर को लेने काठमांडू होटल एयरपोर्ट गया और वहाँ से लेकर के सीमा को होटल में आया। दोनों की कोई एंट्री नहीं की जाती है। इसके बाद जब वो 7 दिन तक रहते हैं तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया है। उनको इस बात की जानकारी लगी है कि नेपाल में अगर टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो, भारत पाकिस्तान के आसपास, क्योंकि उनकी जो स्किन है, बॉडी लैंग्वेज है, बातचीत का लहजा है, कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है। तो इसलिए आसानी से पहचान में नहीं आ सकते अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए। इस बात का फ़ायदा उठा करके उन्होंने उन 7 दिनों में इस बात को अच्छे से जांचा परखा है। और उसके बाद जब दोबारा 2 महीने बाद सीमा हैदर वापस पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल आई है, तो वो काठमांडू एयरपोर्ट से उतर करके सीधे पहले पोखरा गई है। पोखरा में रुक करके अगले दिन वो
जो लोकल ट्रांसपोर्ट है जो कि भारत और नेपाल के बीच से चलता है, उसमें बैठ करके उसका फ़ायदा उठाते हुए वो फिर भारत के अंदर दाखिल हुई है। तो यानी कि जो 7 दिन रुके थे, 10 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक रुके थे, उस दौरान इन्होंने इस बात की अच्छे से तस्दीक कर ली कि यहाँ पर दस्तावेजों को लेकर के इस तरह से पहचान नहीं की जाती है और ना ही इस तरह से रिकॉर्ड रखा जाता है और ना ही ध्यान रखा जाता है। और यही वजह थी कि जब दोबारा वो मई में आई है तो अपने 4 बच्चों को लेकर के आई है और उसके बाद सीधे उसने बॉर्डर पार किया है। अब इसमें लापरवाही ना तो पहली जो आती है वो नेपाल सरकार और जो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उनकी आती है कि वो इस तरह से, उनका कानून है कि वो इस तरह से नजर नहीं रख रहे हैं। होटल प्रबंधन है वो अपना व्यवसाय बनाने के लिए इस तरह ये तमाम लापरवाहियां जरूर है जितेंद्र, लेकिन एक चीज है कि जो कहानी सीमा ने सुनाई थी, ये जो जांच है कहीं ना कहीं उसको सत्यापित तो करती है। बिल्कुल सही बात कही है चंदन, क्योंकि जिस तरह से उसने कहा कि एक बात निकल करके आएगी, पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर के उसने शादी की है। सचिन मीना और सीमा हैदर ने बताया तो हमारी पशुपतिनाथ मंदिर के जो कार्यकारी निदेशक है घनश्याम जी, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि पशुपतिनाथ मंदिर में कभी भी शादियां नहीं होती है और ना ही सचिन की और सीमा की शादी हुई है। बाकायदा इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने सीसीटीवी को चेक किया था, रिकॉर्ड्स को चेक किया था और वहां पर जो सिक्योरिटी तैनात रहती है उनसे भी इस बात की तस्दीक की गई थी। इसके अलावा जिस तरह से होटल को लेकर के बात आती है कि होटल में शादी की, तो हालांकि होटल में वीडियो में मांग भरते हुए जरूर एक वीडियो निकल करके सामने आता है जो कि सचिन मीना का और सीमा हैदर का है, लेकिन ये कमरे के अंदर की बात है। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं वो बातों को कहीं ना कहीं घुमा रहे हैं। अब सच क्या है, असली बात क्या है, क्या वो जासूसी के लिए भारत में दाखिल हुई है? निश्चित तौर पर ये तमाम बातें जो है जांच का विषय है और उम्मीद की जा रही है कि जांच में ये सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी जरूर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।